हेलो एवरीवन। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि ट्वेल्थ केमिस्ट्री के अंतर्गत कल हमने आपको एक नया चैप्टर पढ़ाना शुरू किया था। चैप्टर का नाम था मेटलर्जी धातु का। हमने आपको धातु, खनिज, अयस्क यानी कि मेटल, ओर्स, मिनरल्स इन सब के बारे में जानकारी दे दी थी। और मेटलर्जी का पहला जो स्टेप है क्रैकिंग यानी कि भंजन, जिसको हम लोग क्रशिंग और ग्राइंडिंग के नाम से भी जानते हैं, इसके बारे में कल हमने आपको जानकारी दे दी थी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो जब पहले स्टेप के बाद जो हमें बड़े बड़े पत्थर मिलते हैं, रॉक मिलते हैं, उन रॉक को जब हम लोग पाउडर्ड ओर में बदल देते, मतलब चूर्ण अयस्क में परिवर्तित कर देते, तो इसके बाद हमारा दूसरा स्टेप शुरू होता है। यह है आपका स्टेप 1 और इसके बाद होता है चूर्ण अयस्क को सांद्रित अयस्क में बदलना, यानी कि पाउडर्ड ओर को कंसंट्रेटेड ओर में तब्दील करना। यह हमारा है स्टेप 2। ध्यान से देखिए, धातु कर्म में हम लोग स्टेप वाइज पढ़ रहे हैं। कल हमने आपको बताया था कि जो रॉक होता है, पत्थर होते हैं, उनको रिएक्शन कराने के कारण हम लोग सबसे पहले चूर्ण यानी कि पाउडर में बदलते हैं। इस मेथड को भंजन कहते हैं और इंग्लिश में क्रशिंग और ग्राइंडिंग। इसके बाद जो हमारा दूसरा स्टेप है, यह स्टेप क्या है? चूर्ण अयस्क को सांद्रित अयस्क में बदलना। और यह जो स्टेप है ये हमारा कहलाता है सांद्रण। इंग्लिश में हम लोग इसे कंसंट्रेशन ऑफ ओर कहते हैं। अयस्कों का सांद्रण, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। तो आज हम लोग इस दूसरे स्टेप के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। और आपको हम ये भी बता दें कि यह जो दूसरा स्टेप है यह 4 तरीकों से किया जाता है। एक का नाम है ग्रेविटेशनल सेपरेशन, गुरुत्वीय पृथक्करण। एक का नाम है चुंबकीय पृथक्करण, मैग्नेटिक सेपरेशन। एक का नाम है आपका लीचिंग और एक लास्ट है आपका है फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस, फेन प्लवन विधि। आप लोग इससे पहले भी पढ़े होंगे, यहाँ पर इसके बारे में डीप नॉलेज है, आप इसको ध्यान से समझिए। यानी कि हम लोगों ने जो धातु कर्म चैप्टर शुरू किया हुआ है, जिसमें हम लोग अयस्कों से धातु का निर्माण करना सिखा रहे हैं, यानी कि ओर से मेटल बनाना सिखा रहे हैं। इसमें कल हमने आपको रॉक यानी कि पत्थर से पाउडर्ड ओर बनाना बता दिया। आज हमारा जो दूसरा स्टेप है वह है पाउडर्ड ओर से कंसंट्रेटेड ओर बनाना। यानी कि आज हम लोग दूसरे स्टेप के बारे में बात करेंगे। स्टेप 2, चरण 2। यह क्या है? पाउडर्ड ओर को कंसंट्रेटेड ओर में बदलना, यानी कि चूर्ण अयस्क को सांद्रित अयस्क में बदलना। और इस स्टेप को हम लोग क्या कहते हैं? सांद्रण कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, जब हम लोग चूर्ण अयस्क प्राप्त करते हैं, पाउडर्ड ओर प्राप्त करते हैं, तो इस पाउडर्ड ओर में गंदगी होती। आपने यह पाउडर्ड ओर मिला, चूर्ण अयस्क मिला, इसमें गंदगी होगी और अयस्क के कण भी होंगे। तो इसमें जो गंदगी होगी प्रायः मिट्टी होगी, प्लास्टिक होगा, पॉलीथीन होगा या अन्य कुछ और पदार्थ भी हो सकते हैं। तो चूर्ण अयस्क में जो गंदगी होती है, इम्प्योरिटी होती है, इस इम्प्योरिटी को अलग करके उसे सांद्रित करने की प्रक्रिया सांद्रण कहलाती है। ध्यान से समझिए, चूर्ण अयस्क से गंदगी यानी कि इम्प्योरिटी को अलग करके सांद्रित करने की प्रक्रिया सांद्रण कहलाती है। द प्रोसेस टू रिमूव इम्प्योरिटी फ्रॉम पाउडर्ड ओर इज नोन एज कंसंट्रेशन ऑफ ओर। तो चूर्ण अयस्क से जो गंदगी हम लोग अलग कर सकते हैं, उस गंदगी को अलग करने के पश्चात जो हमें ओर मिलता है, जो हमें अयस्क मिलता है, उसे सांद्रित अयस्क कहते हैं।
और यही आपका चरण 2 स्टेप 2 है। इसे ही हम लोग अयस्कों का सांद्रण कहते हैं। इस प्रक्रिया में जो गंदगी प्राप्त होती है, ध्यान दीजिएगा, इस प्रक्रिया में जो हमें गंदगी मिलती है, इस गंदगी को गैंग या मैट्रिक्स के नाम से जाना जाता है। हिंदी में भी इसे गैंग या मैट्रिक्स कहते हैं, या एक और शब्द भी कुछ किताबों में प्रयोग किया गया है, अधात्री। बात समझ में आ रही है? यानी कि पाउडर्ड ओर से गंदगी को निकालना आपका सांद्रण कहलाता है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर कहलाता है, और जो गंदगी मिलती है उस गंदगी को केमिस्ट्री की भाषा में गैंग या मैट्रिक्स के नाम से जाना जाता है, या शुद्ध हिंदी में इसे ही अधात्री कहते हैं। तो शुरुआत हमने इस टॉपिक की कर दी है कि जो दूसरा स्टेप है, इस स्टेप में हम लोग सांद्रण कराते हैं, कंसंट्रेशन कराते हैं। सांद्रण का मतलब है चूर्ण अयस्क पाउडर्ड ओर में से गंदगी को अलग करना। इस दौरान जो गंदगी हमें प्राप्त होती है, इस गंदगी को अधात्री यानी कि गैंग या मैट्रिक्स के नाम से जाना जाता है। तो जो कंसंट्रेशन का प्रोसेस है वह 4 मेथड से करवाया जाता है। यानी कि आपका जो कंसंट्रेशन है यानी कि सांद्रण, वह 4 मेथड से करवाया जाता है। पहले मेथड का नाम है गुरुत्वीय पृथक्करण, इंग्लिश में कहते हैं ग्रेविटेशनल सेपरेशन। अब देखिए, इसमें हम आपको बता दें कि ऐसा नहीं है कि 4 मेथड है तो आपको किसी का कराना है सांद्रण कंसंट्रेशन कराना है तो आप चारों मेथड लगाइए, नहीं। कोई एक मेथड किसी न किसी अयस्क के सांद्रण में और उसके कंसंट्रेशन में लगता है। ये नहीं कि चारों के चारों मेथड लगाने जरूरी है, नहीं। कोई एक एप्रोप्रिएट मेथड्स लगेगा, कोई एक मेथड जो लगने लायक होगा वह लगेगा, बाकी 3 अन्य नहीं लगेंगे। तो पहला जो मेथड है, पहला जो विधि है, उस मेथड का नाम है गुरुत्वीय पृथक्करण, ग्रेविटेशनल सेपरेशन। पहले तो यह जान लीजिए कि यह मेथड लगेगा कहाँ। तो इस मेथड को वहीं लगाया जाएगा जहां वजन में अंतर हो। वजन यानी कि वेट में डिफरेंस हो। अगर वेट में डिफरेंस नहीं है, वेट का से ही यह रिलेटेड था, इसलिए यहाँ गुरुत्वीय ग्रेविटेशन का प्रयोग किया गया। आप पढ़े होंगे क्लास 9 10 फिजिक्स में कि गुरुत्वाकर्षण के कारण ही जो है हमारे लोगों का वजन है, W बराबर mg, वेट का सूत्र भी आपने सीखा होगा। इसलिए इस टॉपिक का नाम है गुरुत्वीय। शुरुआत ही इसे ग्रेविटेशनल इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें वजन की बात की जाती है और वजन गुरुत्वाकर्षण बल पर निर्भर करता है। तो इस मेथड का प्रयोग तब करेंगे जब वजन में अंतर हो, वेट में डिफरेंस। अब वेट में डिफरेंस, किसके वेट में डिफरेंस? तो वेट में जैसे कि पाउडर्ड ओर में आप जानते हो 2 चीजें होती हैं, एक तो आपके अयस्क के कण होते हैं और एक गंदगी होती है। हमारा मुख्य उद्देश्य कंसंट्रेशन में क्या होता है? गंदगी को निकालना, अयस्क बचे, क्योंकि इसी गंदगी को गैंग या मैट्रिक्स कहते हैं। तो कंसंट्रेशन के मेथड में हमारा मेन काम क्या है कि इस गैंग को बाहर निकालना, जो कि पाउडर्ड ओर में है, और गैंग जैसे ही बाहर निकला ये हमारा क्या हो गया? कंसंट्रेटेड हो गया, सांद्रित अयस्क हो गया। तो इसके लिए एक मेथड क्या है? गुरुत्वीय पृथक्करण। लेकिन यह मेथड तब लगाएंगे जब वजन में अंतर हो। किसके वजन में अंतर? अयस्क के कण और गंदगी के वजन में अंतर हो, तब हम लोग इस मेथड का यूज करेंगे। यानी कि इन दोनों में एक भारी हो और एक हल्की। जैसे मान लीजिए लोहा है, लोहे के चारों तरफ मिट्टी लगी हुई है, तो आप बताइए मिट्टी का वजन भारी है कि लोहे का? लोहे का वजन भारी होगा, मिट्टी का तो वजन हल्का होता है। अब हमको क्या करना है कि उस लोहे से मिट्टी को हटाना है, तो हम क्या करें? पानी की एक तेज धारा डालेंगे,
जो मिट्टी लोहे के चारों तरफ होगी वह मिट्टी पानी की धारा के साथ बह जाएगी और लोहा अपनी जगह पर क्या होगा, वैसे ही रहेगा, क्योंकि पानी की धारा के पास इतनी तो शक्ति नहीं है कि लोहे को खिसका दे। तो यही मेथड होता है ग्रेविटेशनल सेपरेशन। एक में का वजन ज्यादा होना चाहिए और एक का वजन कम होना चाहिए। और इसमें हम करते भी वही हैं, पानी की धारा का ही प्रयोग करते हैं। इसमें हम करते क्या है कि एक पाइप लेते हैं, बीच में यहां पर हम लोग पाउडर्ड ओर भर देते हैं, चूर्णित अयस्क पाउडर्ड ओर, और पानी की तेज धारा इसके अंदर बहाते हैं। इस पानी की धारा से वही लोहा और मिट्टी वाला काम है। जो मिट्टी होगी, जो गंदगी होगी, वो क्या हो जाएगी, बह जाएगी। इम्प्योरिटी क्या हो जाएगी, बह जाएगी। और जो हमारा शुद्ध अयस्क है, साफ अयस्क है, वह इसी के अंदर रह जाएगा। और चूंकि यह तिरछा बनाया जाता है, हो सकता है कि कुछ अयस्क के भी कण निकल रहे हो, तो टेढ़ा कर दिया गया है ऊपर से। अगर वो भी गलती से निकल रहे होंगे तो वहां पर जाकर के वो क्या हो जाएंगे, जाम हो जाएंगे, रुक जाएंगे। तो इस मेथड में हम लोग पानी की एक तेज धारा, फिर से समझ लीजिए, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि का प्रयोग तभी करते हैं जब अयस्क के कण और गंदगी के कण के बीच में वजन का अंतर हो। इस विधि में एक पाइप के अंतर्गत हम लोग कण आपके चूर्णित अयस्क को रख लेते हैं और उसमें पानी की एक तेज धारा को प्रवाहित करते हैं, जिससे गंदगी पानी की धारा के साथ बह जाती है और आपके भारी कण इस पाइप के अंदर मौजूद रहते हैं। इस प्रक्रिया को गुरुत्वीय पृथक्करण कहते हैं। देखिए, इसमें पानी की धारा का प्रयोग किया गया है, पानी से धुला गया है, समझ लीजिए। तो इसे हम लोग हाइड्रोलिक वॉशिंग भी इंग्लिश में या हिंदी में दोनों नाम है, हाइड्रोलिक वॉशिंग के नाम से भी जाना जाता है। हाइड्रोलिक का मतलब होता है पानी, तो पानी के द्वारा धुला जा रहा है, इसलिए इस हेडिंग का नाम हाइड्रोलिक वॉशिंग भी होता है। फिर से समझ लीजिए, जैसे आपकी गाड़ी है, बाइक वगैरह है, आप देखे होंगे कि जब आप उसको बाइक को धुलवाने ले जाते होंगे तो उसके मडगाड़ या अन्य जगहों पर कीचड़, गंदगी, मिट्टी लगी रहती होगी। तो धुलने वाला क्या करता है, पानी की एक तेज धारा मारता है। उससे क्या होगा, गंदगी सारी धारा के साथ बह जाती है और आपका जो बाइक है वो तो अपनी जगह पर रहता है ना। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखिए बाइक लोहे का बना है, उसका वजन भारी है और गंदगी का वजन कम है। गंदगी बह जाती है और जो आपका लोहा है वो अपनी जगह पे खड़ा रहता है। ठीक उसी प्रक्रिया का प्रयोग यहाँ है। इसमें भी वही पानी की तेज धारा भेजेंगे, जो गंदगी है वो बह गई और जो आपके धातु के कण हैं वह अपनी जगह पर ही खड़े रहे। तो यह आपका तरीका कहलाता है गुरुत्वीय पृथक्करण। इसके दूसरे तरीके का नाम है चुंबकीय पृथक्करण। चुंबकीय पृथक्करण इंग्लिश में कहते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन के द्वारा जो हम लोग कार्य करते हैं, मतलब सांद्रण करते हैं। तो जैसे आपका पहला वाला हेडिंग गुरुत्वीय पृथक्करण जो है वह किसी टॉपिक पर था, वजन का अंतर वहां होना चाहिए। ऐसे ही यह दूसरा वाले में चुंबकीय गुण होना चाहिए, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अगर आपको यह वाला मेथड यूज करना है तो इस मेथड में आपको मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का होना जरूरी है। कहाँ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तो अयस्क के कण और गंदगी, इन दोनों में से किसी एक के बीच में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तभी इस मेथड का प्रयोग करेंगे। भाई यही होता है चूर्ण अयस्क पाउडर्ड ओर, और इस चूर्ण अयस्क पाउडर्ड ओर के अंदर जो गंदगी है या जो अयस्क है, इसमें से किसी एक के अंदर चुंबकीय गुण होना चाहिए, तभी आप चुंबकीय पृथक्करण विधि का प्रयोग करो। ऐसे समझ लो, मान लीजिए आपके पास लोहा का कण है
और लोहे का कण हमने बिखरा दिया है, उसके ऊपर मिट्टी भी बिखरा दी है, आपसे कहें कि मिट्टी अलग करो और लोहा अलग करो, तो आप सिंपल सा है, आप उस जगह पर लोहे चुंबक को ऊपर से ऐसे घुमाना। जब ऐसे चुंबक को ऊपर से घुमाओगे तो जितने भी नीचे लोहे के कण हैं वो चुंबक में क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। मिट्टी नहीं चिपकेगी, लोहा चिपक जाएगा और आप उसको उठा करके अलग कर लोगे। तो एक ये तरीका आसानी से समझाने के लिए। लेकिन अब आप सोचो कि इतने ज़्यादा अयस्क हम लोग खोज लिए हैं, इतना ज़्यादा हम लोगों के पास है, तो अब हम सबके ऊपर तो जाकर के चुंबक घुमाएंगे नहीं। तो एक मेथड चाहिए, एक तरीका चाहिए ताकि हमारा काम क्या हो सके, सरल हो सके और आसान हो सके। तो इस मेथड में का प्रयोग कब करेंगे, तो इसके लॉजिक क्या है, चुंबकीय गुण, इन दोनों में से किसी एक के पास चुंबकीय गुण होना चाहिए, या गंदगी के पास चुंबकीय गुण हो या आपका अयस्क यानी धातु के कणों के पास चुंबकीय गुण हो, तब हम लोग इस मेथड का प्रयोग करेंगे। इसमें होता क्या है इस मेथड में, तो दो किताबों में दो अलग ढंग से बताया गया, हम दोनों ढंग आपको बताएंगे। इसमें एक पुली ले लेते हैं, पुली का मतलब होता है घिरनी, हिंदी में इसे घिरनी कहते हैं। आप अगर 11th में फिजिक्स के सवाल पढ़े होंगे तो घिरनी से जुड़े सवाल आपने देखे होंगे। और इस घिरनी के ऊपर लगा देते हैं बेल्ट, आटा चक्की के ही तरीके। यहां से जैसे एक तरफ आटा चक्की में जब हम लोग जाते हैं तो एक तरफ से गेहूं डाला जाता है, ऐसे ही एक यहाँ पर एक सिस्टम लगा देते हैं, लेकिन इसमें गेहूं नहीं डालेंगे, इसमें हम लोग क्या करेंगे, चूर्ण अयस्क। और जो चूर्ण अयस्क है वो धीरे धीरे इस बेल्ट के ऊपर, पट्टे के ऊपर आता जाएगा, और आते ही यह नीचे की ओर गिरने लगे। इसमें करते क्या, ये जो घिरनी है ना, इसी में चुंबक लगाए रहते हैं, जिसके मान लीजिए गंदगी में चुंबकीय गुण है तो गंदगी इसमें चिपकी रह जाएगी और शुद्ध अयस्क नीचे मिल जाएगा, या अयस्क में चुंबकीय गुण है, और में चुंबकीय गुण है तो वो और इसमें चिपक जाएंगे और आपका शुद्ध पदार्थ गंदगी नीचे की ओर चली जाएगी। कहने का मतलब है यह एक सिस्टम होता है, इसमें हमको चुंबक लेकर के बार बार घूमना नहीं पड़ेगा, सिस्टम बना हुआ है। ऊपर से हमने अयस्क डाला, जैसे ही अयस्क डाला, अयस्क पट्टे के थ्रू आया, अयस्क जैसे जैसे आया, यह जो है क्या है, जो घिरनी है, यह अपने अंदर अयस्कों को, यानी कि जिसके अंदर चुंबकीय गुण होगा उसको क्या करेगी, चिपका लेगी, और शेष जो गंदगी होगी उसको बाहर कर देगी। अब कुछ समय बाद घिरनी अपने आप रुक जाएगी, क्यों, क्योंकि भैया इस घिरनी के पे इतना ज़्यादा अयस्क चिपक गया होगा कि हमको अयस्क को क्या करना पड़ेगा, निकाल करके हटाना पड़ेगा। तो यह प्रक्रिया है एक, जिसमें क्या करते हैं, अयस्क को बेल्ट के ऊपर डालते हैं, घिरनी होती है, घिरनी में चुंबक लगा होता है, जो चुंबकीय गुण होता है वो इसको क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। लेकिन कुछ किताबों में इसको ऐसे बताया गया है, जैसे कि क्या होता है कि पिछले वाले तरीके से बार बार घिरनी आपकी रुक जाती थी, तो वैज्ञानिकों ने अब की दूसरे तरीके में घिरनी में चुंबक नहीं लगाया, उन्होंने अयस्क डाला, अयस्क पट्टे के थ्रू आगे आया, घिरनी घूम रही है, पट्टा घूम रहा है जैसे घूमता है, और यहां पर उन्होंने एक चुंबक लगा दिया। अब इसमें होगा क्या कि जिन पदार्थों के अंदर चुंबकीय गुण है वो चुंबक की तरफ आकर्षित हो जाएंगे ऐसे, और जिसमें नहीं है वह नीचे की ओर आकर के इकट्ठा हो। इस मेथड से फायदा ये होगा कि ये जो घिरनी है ये रुकना बंद हो जाएगी। पिछले वाले तरीके में क्या होता था, घिरनी में ही चुंबक लगा देते थे तो घिरनी रुक जाती है, जिससे आदमी को आकर के काम करना पड़ता है। तो इसमें आदमी को काम नहीं, ऊपर से डालता रहे, पट्टे के थ्रू आगे जाएगा, यहाँ से नीचे आएगा, नीचे यहाँ चुंबक लगा हुआ है, यह आपका चुंबक है, जो चुंबकीय पदार्थ है चुंबक अपनी ओर खींच लेगा और बाकी इस अन्य पदार्थों को नीचे कर देगा। तो इस मेथड को हम लोग मैग्नेटिक सेपरेशन, चुंबकीय पृथक्करण विधि कहते हैं। तो आज के लिए हमारा इतना ही। इसकी दो विधियां और हैं जिसको हम कल बताएंगे, आप आसानी से इसको पढ़ सकेंगे। तो सिंपल है, आपको यह सारी चीज़ें नोट्स में हम आपको दे देंगे। तो आज के लिए इतना है।